सभी को नमस्कार। हम प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रत्यय के प्रमुखतः दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय के नाम से, दूसरा तद्धित प्रत्यय। फिर कृत प्रत्यय के 5 उपभेद हो जाते हैं और तद्धित प्रत्यय के 6 उपभेद होते हैं। इन सभी का विश्लेषण हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हम प्रत्यय के भेद उपभेद की पहचान कर सकते हैं। आज हम इसी प्रत्यय के टॉपिक में कुछ विशेष शब्द लेकर के आएंगे कि उनमें परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, या हम प्रत्यय की पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, एक शब्द है समाज। समाज शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द क्या बनता है? समाज में इक जोड़ते हैं तो सामाजिक शब्द बनता है। यहां पर देखिए, जब इक प्रत्यय को जोड़ा तो क्या परिवर्तन देखने को मिला? यहां से में ए स्वर था, वो ए यहां आकर के आ में परिवर्तित हो गया। समाज में तो से ए स्वर है और वो ए स्वर यहां किस में परिवर्तित हो रहा है? आ में परिवर्तित हो गया है। और देखें, एक शब्द है अपने पास में मामा। मामा शब्द में हम एरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन, इसका नया जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? ममीरा। इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? यहां पर पहला स्वर आ है और वो आ यहां आकर के ए में परिवर्तित हो गया है। तो देखिए, ऊपर वाले में ए है वो आ में बदल गया है और नीचे में देखे तो आ है वो ए में बदल गया है। ऐसे ये परिवर्तन कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार से इनमें परिवर्तन किया जाता है, उनके नियमों को हम आज सीखेंगे कि प्रत्यय के जोड़ने पर शब्दों में कैसे कैसे परिवर्तन किए जाते हैं, स्वरों में कैसे परिवर्तन किए जाते हैं। इसके कुछ नियम आपके सामने निकल करके आएंगे। तो हेडिंग आप डालेंगे, प्रत्ययों के जोड़े जाने पर प्रत्ययों के जोड़े जाने पर स्वरों में होने वाले स्वरों में होने वाले परिवर्तन के नियम। प्रत्ययों के जोड़े जाने पर स्वरों में होने वाले परिवर्तन के नियम। जब भी हम किसी शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रत्ययों के जुड़ने पर स्वर में कैसे कैसे परिवर्तन हो जाते हैं, इस परिवर्तन के दो प्रमुख नियम आपके सामने आएंगे। अभी हमने पढ़ा था समाज में सामाजिक हो गया, एक जुड़ते ही से का सा हो गया, और मामा में एरा जोड़ा तो ममीरा मा आ का ए हो गया। ऐसे परिवर्तन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इनके नियम क्या है? तो देखिए, इसका सबसे पहला नियम आपके सामने आ रहा है। पहला नियम क्या है? लिखें, किसी भी शब्द में किसी भी शब्द में ए ओब्लिक ये ओब्लिक ए ये ओब्लिक अयन ओब्लिक आयन ओब्लिक इक ओब्लिक ई ओब्लिक ई। दीर्घ ई केवल अपत्यवाचक, कई जगह पर आता है। दीर्घ ई स्त्रीलिंग में भी आता है, अपत्यवाचक में भी आता है, ऊनतावाचक में भी आता है। यहां हमें अपत्यवाचक वाला लेना है। यदि किसी भी शब्द में हमें ए प्रत्यय, ये प्रत्यय,
एय प्रत्यय, अयन प्रत्यय, आयन प्रत्यय, इक प्रत्यय, ई प्रत्यय या दीर्घ ई वाला अपत्यवाचक प्रत्यय जोड़े जाने पर उस शब्द के सबसे पहले स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन कर दिए जाते हैं। निम्नानुसार परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे कौन कौन से प्रत्यय जोड़े जाने पर परिवर्तन होंगे, कैसे होंगे। प्रत्यय हैं ए, ये, एय, अयन, आयन, इक और ई अपत्यवाचक। अगर ये प्रत्यय हमें किसी शब्द में जोड़ने हैं तो इनके जोड़े जाने पर जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के सबसे पहले स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन कर दिए जाएंगे। कैसे कैसे परिवर्तन होंगे, किस प्रकार से होंगे, देखिए इसके नियम आपके सामने है। मूल शब्द का सबसे पहला स्वर मूल शब्द का सबसे पहला स्वर ए ओब्लिक आ होने पर, यदि मूल शब्द का सबसे पहला स्वर ए है या आ है और उसमें हम ये जो पीछे हमने लिखे वो प्रत्यय जोड़ने हैं तो उनकी जगह पर सबसे पहले स्वर में आ हो जाएगा। यानी ए है तो आ हो जाएगा, आ है तो आ ही रहेगा। मूल शब्द का सबसे पहला स्वर ए या आ है तो उसकी जगह पर क्या करना है, आ करना है। दूसरा नियम ई, ए, आई होने पर, यदि मूल शब्द का सबसे पहला स्वर ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए या आई इनमें से प्राप्त हो रहा है और वो प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं ए, ये, आदि, तो इनकी जगह पर आई हो जाता है। कोई सा भी स्वर हो सभी की जगह पर आई हो जाएगा। तीसरा नियम, मूल शब्द का सबसे पहला स्वर ऊ, ओ या औ, ऊ, ओ या औ होने पर, यदि सबसे पहला स्वर ऊ, ओ या औ है तो इनकी जगह पर हम क्या कर देंगे, औ कर देंगे। सभी की जगह पर औ हो जाएगा। फिर देखिए चौथा नियम है, मूल शब्द का सबसे पहला स्वर री होने पर, अगर सबसे पहला स्वर री आ रहा है तो उसकी जगह पर हम आर कर देंगे। ध्यान रखेंगे जब हम पिछले वाले प्रत्यय ले रहे हैं किसी भी शब्द में ए, ये, अयन, आयन, इक, ई ह्रस्व और ई अपत्यवाचक वाला दीर्घ ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो जो मूल शब्द जिसमें हम जोड़ रहे हैं उसके सबसे पहले स्वर को देखना है। अगर सबसे पहला स्वर ए है तो आ कर देंगे, आ है तो आ ही रहेगा। सबसे पहला स्वर ई, ए है तो आई कर देंगे, आई है तो आई रहेगा। ऊ या ओ है तो औ कर देंगे
और औ है तो औ ही रहेगा। और सबसे पहला स्वर अगर री आ रहा है तो उसे आर में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये तो सबसे पहले स्वर में हमें परिवर्तित करना है। फिर नीचे एक दो बातें और लिखेंगी। वो बातें क्या है? पहला नोट लिखें, लिखें ये प्रत्यय जोड़े जाने पर, ये प्रत्यय जोड़े जाने पर, देखिए सबसे पहले स्वर में तो ऐसे परिवर्तन कर देंगे। अब सबसे अंतिम स्वर का क्या करें? तो ये प्रत्यय जोड़े जाने पर मूल शब्द के सबसे अंतिम स्वर का, सबसे अंतिम स्वर का प्रायः लोप हो जाता है या लोप कर दिया जाता है। मूल शब्द जिसमें आप जोड़ने जा रहे हैं उसका अंतिम स्वर क्या है, उस सबसे अंतिम स्वर का हमें क्या करना है? लोप करना है। सबसे पहले स्वर का तो इस तरीके से परिवर्तन कर देंगे और जो सबसे अंतिम स्वर आएगा उस अंतिम स्वर को हम क्या कर देंगे? लुप्त कर देंगे। लेकिन दूसरी बात ये लिख लेंगे कि ये प्रत्यय जोड़े जाने पर मूल शब्द के सबसे अंतिम स्वर का प्रायः लोप कर दिया जाता है। फिर दूसरा नोट, यदि अंतिम स्वर, मूल शब्द का जो अंतिम स्वर है, यदि अंतिम स्वर ह्रस्व उ आ रहा हो, ह्रस्व उ हो, तो उसका, ह्रस्व उ हो तो उसका लोप नहीं किया जाता है। यदि अंतिम स्वर ह्रस्व उ हो तो फिर उसका लोप नहीं करेंगे। लोप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपितु उसे, अपितु उसे गुण आदेश करके, गुण आदेश करके ओ में बदल दिया जाता है। अपितु उसे गुण आदेश करके ओ में बदल दिया जाता है। पहले नोट में लिखा था कि मूल शब्द के अंतिम स्वर का प्रायः लोप कर दिया जाएगा, लेकिन अंतिम स्वर ह्रस्व उ आ जाए तो उसका लोप नहीं होगा, अपितु उसे हम ओ में बदल देंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखें। तीसरी बात, ये सभी प्रत्यय जोड़े जाने पर, ये सभी प्रत्यय जोड़े जाने पर प्रायः, प्रायः मूल शब्द के, मूल शब्द के बीच में, बीच के स्वरों में, शुरू में बदल जाएगा, अंत वाला लोप हो जाएगा, अंत में उ है तो में बदल जाएगा, लेकिन बीच के कोई स्वर आए तो उनमें क्या करें? तो ये सभी प्रत्यय जोड़े जाने पर प्रायः मूल शब्द के बीच के स्वरों में या बीच के स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। शुरू वाला बदलेगा, अंत वाला बदलेगा। अब बीच के स्वरों का क्या करें? तो बीच के स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
परंतु, ये परंतु बीच में आ गया। परंतु क्या करें, परंतु निम्नलिखित शब्दों में, निम्नलिखित शब्दों में बीच के स्वर में भी, बीच के स्वर में भी परिवर्तन किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में हमें ये प्रत्यय जोड़ने हो तो वहां बीच का जो स्वर आएगा उसमें भी परिवर्तन किया जाता है। कौन कौन से शब्दों में बीच में परिवर्तन कर सकते हैं, वो शब्द कौन कौन से हैं उसको देखें। इसमें लिखेंगे यथा, कौन कौन से शब्दों में बीच में परिवर्तन करना पड़ेगा, वो शब्द है आपके सामने। एक तो परलोक, एक इहलोक, एक सर्वभूमि, ये शब्द अगर अपने पास में है और इनमें हमें वो ऊपर वाले प्रत्यय जोड़ने हैं तो शुरू के स्वर में तो परिवर्तन होता ही होता है। शुरू का जो नियम बताया वो तो रहेगा ही रहेगा। इनमें साथ में जो बीच में ओ स्वर आ रहा है, इसमें लोक में ओ आ रहा है, सर्वभूमि में उ आ रहा है, इनमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। इनमें दोनों जगह पर परिवर्तन होगा, शुरू वाले स्वर में भी परिवर्तन होगा और बीच वाले स्वरों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। बाकी शब्दों में बीच में नहीं कर सकते तो इसमें हमें परिवर्तन बीच में करना पड़ेगा। एक शब्द है प्रयोग, इसमें शुरू के स्वर में परिवर्तन होगा ही होगा, लेकिन ओ में, ये बीच का जो ओ है इसमें क्या करें, तो इसमें आपको लिखना है, इसमें विकल्प से परिवर्तन होगा। विकल्प का मतलब ये अपनी इच्छा पर है, करेंगे तो सही, न करेंगे तो सही। इन नियमों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बार दोबारा से देख लें क्या नियम आपके सामने आए हैं। सबसे पहला है कि यदि हमें किसी भी शब्द में ए, ये, अयन आदि प्रत्यय जोड़ने हैं, ये प्रत्यय हमें जोड़ने हैं, तो क्या करते हैं, ये, अयन, आयन, इक, ई प्रत्यय जोड़ने हैं तो जो सबसे पहला स्वर है मूल शब्द का उसमें परिवर्तन होंगे। कैसे कैसे परिवर्तन होंगे, सबसे पहला स्वर ए है तो आ कर दो, ई या ए है तो आई कर दो, उ या ओ है तो औ कर दो और री है तो आर कर दो। फिर उसके बाद में ध्यान रखना है अंतिम स्वर का क्या करें, तो अंतिम स्वर का प्रायः लोप करना है। अंत में जो भी स्वर आएगा मूल शब्द में उसका प्रायः लोप कर दिया जाएगा। लेकिन अंतिम स्वर यदि ह्रस्व उ है तो उसका लोप नहीं होगा, उस उ को गुण आदेश करके ओ में बदला जाएगा। फिर शुरू में परिवर्तन हो गया, अंत में परिवर्तन हो गया, बीच का क्या करें, तो बीच के स्वरों में प्रायकर कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन दो तीन शब्द मैंने जो आपके लिखे उनमें बीच वाले स्वर में भी परिवर्तन होता है। परलोक, इहलोक, सर्वभूमि जैसे शब्द आए तो दोनों जगह पर हम परिवर्तन करेंगे और प्रयोग शब्द में जोड़ना हो तो वहां विकल्प से परिवर्तन किया जाएगा। अब इनके उदाहरण देखते जाएं। कैसे, जैसे हमारे पास शब्द है कि समाज शब्द है, इसमें हमें इक प्रत्यय जोड़ना है तो नया शब्द क्या बनेगा, तो देखिए इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो सबसे पहला स्वर से में ए है, इस ए का हम क्या कर देंगे, आ कर देंगे। ए है तो ए का आ हो गया। फिर माँ का माँ लिख देंगे। फिर जय में ए जुड़ा हुआ है, इस ए का तो लोप हो जाएगा और इक जुड़ जाएगा। ए का लोप होने के बाद में इक जुड़ेगा तो ये शब्द क्या बनेगा, सामाजिक बनेगा।
ये कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इधर ए प्लस ई बराबर ए क्यों नहीं हुआ, गुणादेश क्यों नहीं हुआ। तो ये ए होता ही नहीं है, ए का लोप हो जाता है, लोप होता है तो ये ई जय में जुड़ जाएगा और जिक बन जाएगा। ऐसे ही देखिए शब्द है इतिहास, इतिहास शब्द में इक प्रत्यय जोड़ना है, तो शुरू का स्वर क्या है ई, ये ई किस में बदलेगा, आई में बदलेगा, ई का आई कर दिया। फिर ती हा से का ए हट जाएगा और इक जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ऐतिहासिक शब्द बनेगा। ई का आई कर दिया। फिर देखिए शब्द है नीति, नीति में हमें इक जोड़ना है, तो क्या करें, शुरू का स्वर दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई भी किस में बदलता है, आई में बदलता है, ये आई कर दिया। फिर ती में अंतिम स्वर ई है, ये ई तो हट जाएगा और ये वाला ई जुड़ जाएगा, तो ये वाला ई जोड़ेंगे तो देखिए पहला जो ए होगा वो ई की जगह होता है, तो न में आई करेंगे इस नी का तो नहीं हो गया और ती का ई हटेगा और इक वाला जुड़ जाएगा, तो क्या शब्द बनेगा, ये नैतिक शब्द बनेगा। और देखिए शब्द है योग, योग शब्द में इक प्रत्यय जोड़ो, तो सबसे पहला स्वर क्या है, ओ है, इस ओ का हम क्या कर सकते हैं, औ करेंगे, ओ का औ हो गया। तो बताएं फिर ए हट जाएगा गे का और इक जुड़ेगा, तो यौगिक शब्द बनेगा। और देखिए शब्द है एक, एक शब्द में इक प्रत्यय जोड़ो, एक में इक जोड़ेंगे तो शुरू का ए है वो ए किस में बदलेगा, आई में बदलेगा और कै का ए हट करके इक जुड़ेगा, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, ऐकिक शब्द इस तरीके से बनेगा। समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, नीति से नैतिक, योग से यौगिक और एक से एकिक बन जाता है। और देखिए शब्द है उद्योग, उद्योग में इक प्रत्यय जोड़ें तो क्या बनेगा, शुरू का उ किस में बदलेगा, औ में। फिर दे यो कै का ए हटेगा और इक जुड़ जाएगा, तो शब्द बनेगा औद्योगिक। उद्योग में इक जुड़ने से क्या बना, औद्योगिक। और देखिए शब्द है भूत, भूत में इक प्रत्यय जोड़ना है, भूत में इक जोड़ेंगे तो शुरू का जो उ है वो उ किस में बदलेगा, औ में, तो भू का हो जाएगा भऊ। फिर तय, तय का ए हट जाएगा और इक जुड़ेगा तो भौतिक शब्द बनेगा, भूत से भौतिक हो गया। और देखिए शब्द है हमारे पास में हरिद, हरिद शब्द में हमें इक प्रत्यय जोड़ना है, तो इसमें सबसे पहला स्वर क्या है, री है में री जुड़ा हुआ है, इस री का हम क्या करते हैं, आर करते हैं। री का आर करेंगे तो है आ रे दे और फिर इक जुड़ करके ये शब्द क्या बनेगा, हार्दिक शब्द बनेगा। री आर में बस गया और री का आर होकर के हार्दिक बना। तो बताइए मनस शब्द है और मनस में एक प्रत्यय जोड़ना है,
इसमें भी आप देखें शुरू का ए आ में बदलेगा और मानस से इक होकर के मानसिक शब्द बन जाएगा। मनस से इक जोड़ेंगे तो मानसिक बना। और भी ऐसे शब्द आप देख सकते हैं। व्यवहार शब्द है, व्यवहार में इक प्रत्यय जोड़ना है तो क्या करेंगे, शुरू का ए है ये में जुड़ा हुआ, इस ए का आ कर देंगे व्या, फिर वे हा रे में ए हट करके इक जुड़ेगा तो व्यावहारिक शब्द बन जाएगा। अब एक चीज पर चले, हमने नीति शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा, जैसे नीति है नीति में इक जोड़ा तो नैतिक बन गया। अब आ जाए नीति में इक जुड़ने से नैतिक बनता है तो बताओ राजनीति में इक जुड़ने पर क्या बनेगा। नीति में इक जुड़ने से नैतिक बनता है तो राजनीति शब्द में इक जुड़ने पर क्या शब्द बनेगा। ऑप्शन है आपके पास कि राजनीतिक बनेगा, दूसरा है राजनीतिक बनेगा, या फिर तीसरा ऑप्शन आ गया दोनों बन सकते हैं। इनमें सही उत्तर किसको माने, कौन सा सही है? 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर? ध्यान दें, अभी हमने नियम लिखाया था कि शुरू के स्वर में परिवर्तन हो सकता है, अंत के स्वर में परिवर्तन हो सकता है, बीच के स्वरों में प्राय परिवर्तन नहीं होता। केवल 2-3 शब्द जो हमने लिखे उनमें तो हम बीच में परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी में बीच में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो बीच का ए या ई है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ शुरू का आ है तो आ का आ ही रहता है तो आ का तो आ रहेगा, अंत का ई ये हट जाएगा और इक वाला जुड़ करके नीतिक बनेगा। तो राजनीतिक शब्द शुद्ध होता है, राजनीतिक शब्द शुद्ध नहीं होता। यहां शुद्धता की दृष्टि से देखें तो नीचे वाला राजनीतिक शब्द ही इस संबंध को प्रकट करेगा, राजनीतिक शब्द वर्तनी के अनुसार अशुद्ध माना जाएगा। और देखिए शब्द आ गया हमारे पास में कि परलोक शब्द है, परलोक में हमें इक प्रत्यय जोड़ना है। क्या शब्द बनाएं? एक तो लिखा हुआ है कि पारलौकिक बनेगा, एक लिखा हुआ है पारलौकिक बनेगा, एक है दोनों बन सकते हैं। इसमें सही कौन सा है? ई बड़ा क्यों नहीं हुआ ये प्रश्न आ रहा है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो अंतिम स्वर है वो हट जाता है, इसका तो लोप हो जाएगा, लोप होगा तो ये इक जुड़ जाएगा, इसलिए यहां ई ह्रस्व ही रहेगा, दीर्घ नहीं होगा। यहाँ आ का आ, नी का नी और ती में ये हट करके ये जुड़ेगा, इसलिए राजनीतिक बना। इसमें देखें तो परलोक शब्द अभी मैंने आपको लिखाया था, इहलोक परलोक सर्वभूमि जैसे शब्द होने पर दोनों जगह परिवर्तन होते हैं। तो यहां जो पे है इस पे का तो पा आ हो जाएगा और बीच का ओ है इस ओ का औ भी होगा, तो ये 2 नंबर वाला विकल्प सही होगा, 1 नंबर गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? पारलौकिक 2 नंबर की तरह लिखेंगे तब शुद्ध होगा। तो फिर बताएं, शब्द है ई है लोक, ई है लोक में इक प्रत्यय जोड़ना है तो क्या बनेगा? ई है लोक है और ई है लोक में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक ऑप्शन तो आपके पास दिया हुआ है ए है लौकिक, एक दिया हुआ है
ए है लौकिक, एक है दोनों। बताइए क्या करें, इसमें किसको सही माने? तो नियम आपके सामने स्पष्ट है। शुरू का ई है वो ई तो आई में बदल जाएगा, फिर बीच का ओ है वो भी बदलेगा और ओ का औ कर देंगे। फिर ये ए तो हट जाएगा, एक जुड़ जाएगा, तो 2 नंबर वाला ए है लौकिक शब्द शुद्ध बनेगा, ये अशुद्ध माना जाएगा। फिर देखिए शब्द आ गया सर्वभूमि। इस सर्वभूमि में हमें इक प्रत्यय जोड़ना है, तो क्या बनाएं? एक ऑप्शन तो लिखा हुआ है कि सार्वभौमिक बनेगा, एक ऑप्शन लिखा हुआ है सार्वभौमिक बनेगा, एक ऑप्शन लिखा हुआ है सार्वभौमिक बनेगा, और एक ऑप्शन दे दिया सभी बन सकते हैं। इसमें सही उत्तर किसको माना जाए? तो यहां पर भी देखें सर्वभूमि शब्द को हमने लिखा अभी नियम में, से का तो सा कर देंगे, ए का आ, और बीच वाला जो ऊ है इसमें भी परिवर्तन होगा औ के रूप में, तो ये 1 नंबर विकल्प सार्वभौमिक शब्द शुद्ध होगा। बाकी जो भी लिखा है वो गलत माना जाएगा। फिर चले आगे, प्रश्न आ रहा आपके पास कि योग में इक जुड़ने से यौगिक बनता है, तो बताइए प्रयोग शब्द में इक जुड़ने पर क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है प्रायोगिक बनेगा, दूसरा ऑप्शन है प्रायोगिक बनेगा, तीसरा ऑप्शन है दोनों बनेंगे, चौथा ऑप्शन है दोनों ही गलत हैं। इसमें सही उत्तर किसको माने? योग में इक जुड़ने से यौगिक बनता है, तो प्रयोग में इक जुड़ने से क्या बनेगा? तो अभी मैंने नियम आपको बता दिया है, नियम आपके सामने आया हुआ है, और नियम क्या था वो आप देख सकते हैं। प्रयोग शब्द यदि आता है तो बीच वाले स्वर में भी विकल्प से परिवर्तन होगा, यानी करें तो सही, न करें तो सही। विकल्प का मतलब अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो यहां जो स्थिति बनेगी आपके सामने वो क्या होगी? दोनों को सही उत्तर मानेंगे। अगर करते हैं तो जो ए है इस ए का तो आ हो गया, और बीच का ओ है इसका औ हो जाएगा, और नहीं करते तो ए का तो आ करना पड़ेगा और ओ का ओ रखा जा सकता है। इसलिए इसमें दोनों ही विकल्प सही उत्तर होंगे, 3 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। इस तरीके से हम शब्दों की रचना कर सकते हैं, बहुत सारे शब्द आपके सामने आ सकते हैं। ये तो एक प्रत्यय का उदाहरण आपके सामने आया है। अब और चलिए और लेते हैं। शब्द है हमारे पास मनु, शब्द में ए प्रत्यय जोड़ो और नया शब्द बनाओ। तो देखिए क्या होगा, ए प्रत्यय जुड़ते हैं तब भी शुरू का ए है वो ए किस में बदलता है? आ में बदल जाता है। मैं में ए था उसको आ कर देंगे। फिर ने, अंतिम स्वर ऊ है, ज्यादातर अंतिम स्वर का लोप होता है, लेकिन अंतिम स्वर अगर ह्रस्व ऊ आए तो उसका लोप नहीं होता, उसे ओ में बदल देते हैं, तो इसका ओ कर देंगे। और फिर ए प्रत्यय है, ये स्थिति हो गई। अब यहां मैं, यहां पर जो ओ है ओ के साथ में ए स्वर का मेल हो रहा है,
तो ये ओ अयादी संधि के नियम के अनुसार अव में बदल जाएगा। तो स्थिति हो जाएगी मैं आ ने अव ए, और इसको जोड़ोगे, मैं में आ जोड़ा तो माँ, ने में ए जोड़ा तो ने पूरा, वह में ए जोड़ दिया तो वह पूरा। क्या बन गया? मानव शब्द होगा। इस तरीके से मानव की रचना हो जाएगी। और भी शब्द ऐसे ही आप बना सकते हैं। जैसे आपसे कहें कि बताओ सिंधु शब्द है, सिंधु शब्द में हम ए प्रत्यय जोड़ें तो क्या बनेगा? तो यहां पर शुरू का जो ए है उस ए का ई है, शुरू में ई है, तो इस ई का होगा आई, ई का क्या होगा? आई होगा। फिर ऊपर अनुस्वार है अनुनासिक के रूप में, तो ये हम भी लगा देंगे। फिर धै, अंत में ह्रस्व उ है तो उसका गुणादेश कर देंगे ओ, और फिर ए, ओ के साथ ए मिलता है तो अयादी संधि कर देंगे, अयादी के अनुसार होगा औ। तब स्थिति बन जाएगी से आई धै औ ए, और इसको मिलाओगे से में आई तो सही, ऊपर अनुस्वार है तो अनुस्वार अनुनासिक के रूप में आ गया। धै में ए तो धै पूरा, वह में ए तो वह पूरा। क्या बनेगा? ये सेंधव शब्द बन गया। फिर देखिए कुरु शब्द है, कुरु शब्द में हमें ए प्रत्यय जोड़ना है। कुरु में ए जोड़ो तो क्या बनाएंगे? तो देखिएगा शुरू का उ औ होगा, शुरू का उ है उसका तो औ हो जाएगा वृद्धि आदेश। फिर अंत में ह्रस्व उ है उसका गुणादेश ओ होगा, और फिर ए प्रत्यय। वही नियम अयादी संधि के नियमानुसार हम ओ को औ में बदल देंगे और फिर इसको जोड़ेंगे। कै में औ तो कौ, रे में ए और वह में ए, क्या बना? कौरव शब्द बना। इस तरीके से ये शब्द बनते हैं। और देखिए इसके उदाहरण। आपसे कहें कि बताओ रीजू शब्द में ए प्रत्यय जुड़ने पर नया रूप क्या बनेगा? रीजू शब्द है उसमें ए प्रत्यय जोड़ना है तो संधि रूप क्या बनेगा? जो हिंदी में टाइप कर सकते हैं वो टाइप करके बताएं, देखें क्या रूप बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्वर है री। इस री का हम क्या करेंगे? आर, री की वृद्धि आदेश आर होगा। फिर जय, फिर अंत में है ह्रस्व उ, इसका हो जाएगा ओ। फिर ए, ओ के साथ ए मिलेगा तो अयादी के अनुसार ओ का कर देंगे औ। तब स्थिति हो जाएगी आ रे दे औ ए। मिलाएंगे इसको तो क्या शब्द बनेगा? ये आ, इस जय में ए जोड़ेंगे तो जय पूरा, और ये रे आधा है वो जय के ऊपर। फिर वह में ए जोड़ेंगे तो वह शब्द क्या बनेगा? आर्जव शब्द बनेगा। रीजू यानी सरल और आर्जव यानी सरलता। रीजू सरल, आर्जव सरलता, सरल से जो उत्पन्न हुआ वो सरलता है। और देखिए मान लो आपसे कहा कि बताओ आर्तव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आर्तव शब्द का संधि विच्छेद करो तो इसका विच्छेद इसी प्रक्रिया के अनुसार होगा, और हम इसका विच्छेद क्या करेंगे? रीतु धन ए, रीतु शब्द है और रीतु शब्द में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो वही शुरू का री है वो तो आर में बदलेगा। फिर तय, अंत का ह्रस्व उ गुणादेश होकर के ओ में बदलेगा।
फिर ओ अयादी संधि के अनुसार अव में बदलेगा, तब स्थिति आर तय अव ए होगी और इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये आर्तव शब्द हो जाएगा। इस तरीके से इनका विच्छेद कर सकते हैं। आर्जव आर्तव ऐसे बने हुए शब्द हैं। और बताइए शब्द, अब एक शब्द है आपके पास सूर शब्द है, सूर में ए प्रत्यय जोड़ो और नया शब्द बनाओ। तो इसमें सबसे पहला स्वर है ऊ, इस ऊ का कर देंगे औ। फिर रे में अंतिम स्वर है ए, ये ए तो हट जाएगा और ये वाला ए जुड़ जाएगा तो वापस रे पूरा हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, शोर शब्द इस तरीके से बनेगा। ऐसे ही बताओ, शब्द है अपने पास में पुत्र, और पुत्र शब्द में ए प्रत्यय जोड़ना है तो क्या शब्द बनाएंगे, तो शब्द बनेगा पौत्र। ऊ का औ, त्रे का ये ए हटेगा, ये ए जुड़ करके पौत्र शब्द बन जाएगा। कोई भी ऐसा शब्द हम बना सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं, वसुदेव शब्द है, वसुदेव में ए प्रत्यय जोड़ना है तो इस ए का आ करेंगे, फिर सु दे वे का ए हटेगा और प्रत्यय वाला ए जुड़ जाएगा तो वासुदेव शब्द बनेगा। अब इसी तरीके से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बताएं। प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताएं कौन सा है, धात्विक या धात्विक या दोनों। प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, 1, 2 या 3। चलिए भी पता लगाते हैं कैसे बनता है ये। आप बताएं, देखें इसका मूल रूप क्या हो सकता है। मूल शब्द है धातु, और धातु शब्द में प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। धातु में इक जुड़ेगा। अब बताएं, शुरू में आ है तो आ का तो आ ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आ है तो आ का आ, फिर तय, फिर ऊ है, अंत में ह्रस्व ऊ है तो उसका गुणादेश ओ कर देंगे, और फिर इक। अब ओ के साथ में ई मिल रहा है तो अयादी संधि होगी ही होगी, और अयादी के अनुसार हम कर देंगे औ। तब धै आ तय औ इक। मिलाओ, देखें इसको क्या निकल करके आता है। धै में आ जोड़ा तो धा, इस तय में ए जुड़ेगा तय पूरा होगा, वै में ई जुड़ेगा तो वी, और फिर कै, क्या शब्द बना, धात्विक। 2 नंबर शुद्ध होगा, 1 नंबर नहीं। ये वाला शब्द शुद्ध है, ये लिखते हैं तो गलत है। ये शब्द इस तरीके से आएगा। तो ऐसे ही बताओ, एक शब्द है आणविक, एक शब्द है आणविक। इन दोनों में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, आणविक और आणविक में शुद्ध शब्द बताएं। तो रचना आपके सामने आ गई है। धातु प्लस इक से बना धात्विक, तो यहां पर भी जो शुद्ध शब्द बनेगा वो अणु शब्द है, और अणु में हमें इक प्रत्यय जोड़ना है तो शुरू का ए आ में बदलेगा, फिर अंत का उ ओ में बदलेगा, और फिर इक करेंगे तो यहां ओ है, ओ का हम कर देंगे औ। आ णे औ इक जोड़ेंगे, ये आ
इस ण में ए जुड़ेगा, ण पूरा, व में ई जुड़ेगा तो वी, और फिर कह, क्या शब्द हुआ? आणविक शब्द बन गया। यहां पर आणविक का प्रयोग इस तरीके से हो गया है। हाँ, पुस्तकों में नहीं मिलते ये शब्द। पुस्तकों में परंपरा से एक बार जिसने गलती कर दी, उसी गलती के अनुसार सब गलती करते चले जाते हैं। एक ने धात्विक ऐसा लिख दिया तो फिर देखा देखी नकल होती है आजकल पुस्तकों के छापने में, और इसी तरीके से नकल पर नकल चलती रहती है। तो ये धात्विक सही है, ये धात्विक गलत है। ये आणविक इस तरीके से लिखेंगे तो सही है, आधा ण लिखेंगे तो गलत है। कुछ लोग यहां दे देते हैं, विवाद खड़ा कर देते हैं कि धातु शब्द है और धातु में इक प्रत्यय जुड़ रहा है तो यण संधि कर दें, और वो यण संधि करके ऐसा शब्द बनाते हैं। यण संधि कर दिया कि धा तय, ये ऊ है, ऊ का वह हो गया, और फिर इक जोड़ दिया, और इक के कारण इस धा ये तय आधा रहा, और फिर विक कर दिया, धात्विक शब्द बना दिया। यण संधि करके उन्होंने धात्विक बना दिया है ऐसा। लेकिन ध्यान दीजिए, हम संधि नहीं कर रहे, हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं, और प्रत्यय जुड़ने पर जो नियम लागू होना चाहिए वो नियम यहां लागू होता है। यहां संधि का नियम लागू नहीं होगा, प्रत्यय के प्रभाव से जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन होगा। इसलिए ये धात्विक शब्द गलत है, ये धात्विक शब्द शुद्ध होगा। ऐसा ही एक और शब्द इसके ऊपर देखिए, पाशविक और पाशविक, इन दोनों में से शुद्ध शब्द बताएं। दोनों में शुद्ध शब्द कौन सा है? पाशविक, पशु से संबंधित। तो नियम अपने पास में आ चुका है, उसी नियम के अनुसार हम देखेंगे। पशु शब्द है और पशु शब्द में हमें इक प्रत्यय जोड़ना है। तो शुरू का प है, प में ए है, वो तो आ हो जाएगा। फिर से में ऊ है, वो ओ में बदलेंगे गुण आदेश करके, और फिर इक, इस ओ में अयादि संधि होगी क्योंकि बाद में अव आ रहा है, ई आ रहा है तो अवादेश हो गया। अब पे आ से आव इक जोड़ेंगे इसको, पे में आ जुड़ा पा, से में ए जुड़ा तो से, पे में ई जुड़ा तो वी, और फिर क्या लिख दिया? पाशविक शब्द शुद्ध बैठेगा। ये वाला तरीका शुद्ध होगा, ये लिखेंगे तो गलत। इसमें यण संधि वाला नियम लागू नहीं होता, ये इक प्रत्यय से बना हुआ है तो प्रत्यय का नियम लागू करेंगे, संधि का नियम लागू नहीं करेंगे इन पर। इस तरीके से ये शब्द बनते हैं। और उदाहरण लेते हुए चलें। शब्द है हमारे पास, दीति शब्द में यह प्रत्यय जोड़ो। दीति में यह जोड़ेंगे तो शुरू का ह्रस्व ई है, वो ई आई में बदल जाएगा, इकाई कर देंगे। फिर अंत में ह्रस्व ई है, अंत का स्वर हमेशा हटता है, ई हट जाएगा तो ये त ही बचेगा, व्यंजन तयादा बच जाएगा, ई हट जाएगा, और फिर ये जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनेगा? दैत्य शब्द बनेगा। दीति में यह जुड़ा तो ये दैत्य शब्द निकल करके आ जाता है। इसी प्रकार से वाक्य में भी यही शब्द लिखना चाहिए। और शब्द देखें तो अदिति प्लस ये, इसमें भी शुरू में क्या है? इसमें तो ई था तो आई हो गया, इसका शुरू का स्वर ए है तो ए का आ करेंगे, फिर दी, और अंत में ई हट जाएगा तो आधा तय बचेगा, और फिर यह प्रत्यय जोड़ देंगे तो आदित्य शब्द होगा। तो बताइए, देखें, धैर्य शब्द का संधि विच्छेद करें। धैर्य शब्द कैसे बना है? प्रत्ययों का नियम आता है तो हम कर देंगे कि धीर शब्द है और धीर शब्द में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो धैर्य शब्द बनेगा। धीर में यह प्रत्यय जुड़ने से धैर्य निकल करके आ जाएगा, ई का आई होगा। और बताएं, देखें, शब्द है शौर्य। शौर्य शब्द का संधि विच्छेद करो।
तो इसका क्या विच्छेद कर सकते हैं? इसमें हो जाएगा सूर धन ये। सूर शब्द में ये जोड़ेंगे तो शौर्य बनेगा। कोई भी शब्द ऐसा ले सकते हैं। शब्द आगे आपके पास कौटिल्य। कौटिल्य शब्द का संधि विच्छेद करें, देखें क्या होता है। तो इसी नियम के अनुसार आप देख सकते हैं, कुटिल शब्द होगा और कुटिल में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौटिल्य बन जाएगा। कुटिल प्लस ये से कौटिल्य बना। तो बताइए, कौटिल्य का ही दूसरा नाम है चाणक्य। चाणक्य शब्द कैसे बनेगा? तो चणक शब्द है और चणक में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो च का चा अणे क में से ए हटेगा तो कयादा बचेगा और फिर ये लिख देंगे, क्या होगा? चाणक्य शब्द बनेगा। कोई भी शब्द आप ऐसे बना सकते हैं, इनकी रचना कर सकते हैं। और भी देखिए, दैन्य। दैन्य शब्द कैसे बना है? तो दीन शब्द है और दीन में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो दैन्य बन जाएगा। ऐसे ही कहा, सूजन शब्द यह प्रत्यय, सूजन में यह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये ऊ का औ होकर के सौजन्य। इस तरीके से निकला है ये सब, सूजन प्लस ये से सौजन्य। तो बताओ, उपमा में यह प्रत्यय जोड़े तो उपमा में यह जोड़ना है, ऊ का औ, फिर पे, मैं का आ हटेगा तो मैं आधा बचेगा और फिर ये क्या शब्द बना? ओपम में। बहुत सारे शब्द आप ले सकते हैं ऐसे ही। और बताएं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ, ऐश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऐश्वर्य शब्द कैसे बना है? तो देख सकते हैं, ईश्वर शब्द और ईश्वर में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऐश्वर्य निकल करके आएगा। तो बताइए, गृहस्थ शब्द में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? गृहस्थ शब्द है और गृहस्थ में यह प्रत्यय जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं, शुरू में री है, ये री आर में बदलेगा। फिर है, थे, इस थे में से ए हट जाएगा तो थे आधा बच जाएगा, ए हट जाएगा अंतिम स्वर। और फिर ये अब देख लो, गे में आ गा रे आधा है तो ये पहले है लिखेंगे, है में फिर से, ये रे इसके ऊपर चला जाएगा, आधा रे है तो फिर आधा से, आधा थे और ये क्या बनेगा? गार्हस्थ्य शब्द बनेगा। गृहस्थ में यह प्रत्यय जुड़ने से गार्हस्थ्य इस तरीके से बन जाता है। और बताइए, देखिए, शब्द है आपके पास मृकंडा और मृकंडा में हमें ए प्रत्यय जोड़ना है। तो क्या करें? मृकंडा में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो शुरू का री है वो आर में बदलेगा, मार के फिर में से आ है, ये आ तो हट जाएगा और ये ए जुड़ जाएगा, ए ये ऐसे जोड़ देंगे तो क्या शब्द बनेगा? मार्कंडेय। इस तरीके से बनेगा। और देखिए, वृषणी शब्द है, वृषणी में हमें ए प्रत्यय जोड़ना है। वृषणी में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा?
तो शुरू का री है वो आर में बदलेगा, फिर से, फिर णे, अंत का ई हट जाएगा, अंतिम स्वर ई है वो उड़ जाएगा और ए जुड़ जाएगा सीधा। अब इसको मिला दो, वे में आ जोड़ो तो वाह, रे आधा है, फिर पहले से भी आधा है, से आधा लिख देंगे, अणे में ए जोड़ेंगे तो अणे, और ये जो आधा रे था वो अब यहां चला जाएगा, रेप हो जाएगा, और फिर ये को लिख देंगे तो वार्ष्णेय शब्द बनेगा। वृष्णि शब्द में ए प्रत्यय जुड़ने से शब्द क्या बना, वार्ष्णेय इस तरीके से बन जाता है। कोई भी शब्द आप ऐसे ले सकते हैं। अग्नि, अग्नि शब्द में ए जोड़ो तो शुरू का ए है उसका कर दो आ, फिर गे, नी का ई हटा दो और ए जोड़ दो, सीधा क्या बनेगा, आग्नेय शब्द हो गया। ये संधि करने का तरीका है, प्रत्ययों से हम कैसे संधि कर सकते हैं। और देखिए शब्द हमारे पास में बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं। कुंती शब्द है, कुंती में हम ए जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, तो ऊ का औ, ऊ का तो औ कर दिया, कौ, ऊपर अनुस्वार है तो हम भी अनुस्वार कर देते हैं। चलिए ऊ का औ अनुस्वार, फिर ती का ई हट जाएगा और ए जुड़ जाएगा, तो कौनते शब्द हो गया। और बताएं, देखें अब दंडी शब्द है और दंडी शब्द में हमें आयन प्रत्यय जोड़ना है। दंडी में आयन प्रत्यय जुड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा, तो शुरू का जो द में ए है इस ए का कर दो आ, फिर णे, फिर डे, ये ई है, अंतिम स्वर ई है, ये हट जाएगा, ये हट करके आयन वाला जुड़ जाएगा, तो ये आयन जोड़ देंगे, शब्द क्या होगा, दंडायन शब्द बनेगा। दंडी प्लस आयन से दंडायन बनेगा। बताइए देखें कार्तिकेय शब्द की रचना कैसे हुई है। कार्तिकेय शब्द कैसे बना है, इसमें मूल शब्द, प्रकृति और प्रत्यय बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मूल शब्द है कृतिका, और कृतिका में प्रत्यय जुड़ा हुआ है ए, कृतिका प्लस ए, शुरू का री है वो री बदलेगा आर में, तो कार है ती, फिर आ हट जाएगा और ए जुड़ जाएगा, तो काय की जगह के हो जाएगा, कार्तिकेय शब्द बनेगा। अगर हमसे पूछें कि कृतिका में ए जुड़ने से कार्तिकेय बना है, तो फिर बताओ कार्तिक कैसे बना है। सिर्फ कार्तिक बताना हो तो कार्तिक शब्द की रचना कैसे हुई है, तो इसका मूल शब्द होगा कृति, कृति शब्द इक प्रत्यय, कृति में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो री का आर हो जाएगा, और ये ई हट करके ये इक जुड़ेगा तो कार्तिक शब्द बन जाएगा। कृति प्लस इक से कार्तिक ऐसे बन गया है। तो ये पहला तरीका आपके सामने है, कहां पर हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। थोड़ा ई वाले उदाहरण और देख लीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं महर्षि वाल्मीकि, आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, वाल्मीकि शब्द कैसे लिखा जाता है, इनमें से शुद्ध शब्द की पहचान करें, 1 2 3 या 4।
वाल्मीकि शब्द कैसे लिखते हैं, 4 नंबर से ही बताया जा रहा है। देखिए अभी आ जाएगा आपके पास। मूल शब्द होता है वाल्मीक, और वाल्मीक में प्रत्यय जुड़ता है ई, ये वाला प्रत्यय ई अपत्यवाचक। इसको जोड़ेंगे तो शुरू का ए है वो आ में बदलेगा, फिर ले मी कै का ए हट जाएगा और प्रत्यय वाला ई जुड़ जाएगा, तो वाल्मीकि 4 नंबर शब्द शुद्ध होगा। और भी देखिए शब्द है आपके पास, प्रश्न पूछा गया कि बताइए पार्वती शब्द कैसे बना। पार्वती शब्द की रचना कैसे हुई, तो पर्वत मूल शब्द, और पर्वत से ई प्रत्यय जुड़ गया दीर्घ ई वाला, तो पार्वती बनेगा। चलिए गंगा का पर्यायवाची शब्द है जाह्नवी। गंगा को हम जाह्नवी कहते हैं, इसकी रचना कैसे हुई है, कैसे बना है जाह्नवी शब्द। इसका उत्तर है जहनु मूल शब्द है। जहनु ऋषि से जिसकी उत्पत्ति हुई वो जाह्नवी बनी। जहनु शब्द ई प्रत्यय अपत्यवाचक ई, तो देखिए कैसे होगा ये ई, शुरू का ए, शुरू में ए है वो आ में बदल जाएगा, फिर है, फिर ने, अंत में ह्रस्व ऊ है तो वो ओ गुणादेश होगा, और फिर ई। जब ओ के साथ में ई आ रहा है तो इस ओ को हम अयादी संधि के अनुसार औ कर देंगे, तब जय आ है ने आउ ई हो गया, और इसको मिलाएंगे जय में आ जुड़ा तो जा, फिर है, इस ने में ए जुड़ेगा ने पूरा, वे में ई जुड़ेगा तो वी शब्द हो गया जाह्नवी। जहनु ऋषि से कानू से जिसकी उत्पत्ति हुई, जहनु के कानू से वो बन गई जाह्नवी। इस तरीके से हमारा पहला नियम ये लागू होता है कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब चलेंगे दूसरे नियम की ओर। ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है उसको सीखें। देखिएगा, यदि किसी शब्द में किसी स्वर से आरंभ होने वाला किसी स्वर से आरंभ होने वाला एवं कम से कम दो अक्षरों वाला कोई प्रत्यय जोड़ा जाना हो, कोई प्रत्यय जोड़ा जाना हो, वो कृत भी हो सकता है तद्धित भी हो सकता है, कृत या तद्धित। तो वहां मूल शब्द का सबसे पहला स्वर, मूल शब्द का सबसे पहला स्वर दीर्घ यानी आ या दीर्घ ई या दीर्घ ऊ, सबसे पहला स्वर दीर्घ होने पर
दीर्घ होने पर उसे उसे ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर यानी ए ई उ में बदल दिया जाता है। ह्रस्व ए ई उ में बदल दिया जाता है। अगर आप ऐसा कोई प्रत्यय जोड़ने जा रहे हैं जो स्वर वर्ण से तो आरंभ होना चाहिए, स्वर से तो आरंभ हो पहली शर्त, और फिर उस प्रत्यय में कम से कम 2 अक्षर होने चाहिए। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 4 कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होने जरूरी है। अकेला नहीं होना चाहिए, एक अक्षर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्रत्यय आ गया और वहां आप जोड़ रहे हैं तो मूल शब्द का सबसे पहला स्वर देखिए, अगर वो दीर्घ आ रहा है तो उसको ह्रस्व में बदलना है, दीर्घ स्वर की जगह पर ह्रस्व कर देना है। साथ ही एक काम और, वो क्या है, मूल शब्द के सबसे अंतिम स्वर का मूल स्वर के सबसे अंतिम स्वर का लोप भी करना है, या लोप भी किया जाता है। मूल शब्द का जो सबसे अंतिम स्वर है उसका लोप भी हमें करना पड़ेगा। कैसे, देखिए उदाहरण, अभी आपके सामने शब्द आएंगे और बनेंगे। मामा शब्द एरा प्रत्यय, एरा प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जो स्वर से आरंभ हो रहा है, और ए रा 2 अक्षर भी आ रहे हैं, स्वर से आरंभ है, 2 अक्षर भी हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहला स्वर क्या है, आ, दीर्घ है, इस आ को ए में बदल दो, ह्रस्व में बदल दो। फिर अंतिम स्वर है आ, इस अंतिम स्वर को हटा दो और एरा प्रत्यय जोड़ दो, तो क्या बनेगा, ममेरा। मामा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ा तो ममेरा बना। तो बताइए, फूफा शब्द है, इसमें एरा जोड़ेंगे तो क्या बनाए, शुरू में ये भी ए स्वर है, 2 अक्षर भी हैं, तो शुरू का दीर्घ ऊ है उसको ह्रस्व ऊ करेंगे, दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ हो गया। फिर फाका आ हटेगा और एरा जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा फूफेरा। तो बताइए कमेरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेरा कैसे बनेगा, यदि हम कर सकते हैं, काम शब्द है और काम में एरा जोड़ दो, काका कै कर दो, कमीरा बन जाएगा। काम से एरा जोड़ेंगे तो कमीरा, लूट में एरा जोड़ो तो क्या बनाए, दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में बदलो, दीर्घ का ह्रस्व कर दिया, और फिर टे ए हटा दो और एरा जोड़ दो, लुटेरा बन जाएगा। और देखिए इसमें बताओ, देखें, सांप शब्द एरा प्रत्यय, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, सपेरा या सपेरा, या दोनों।
सांप में एरा जोड़ेंगे तो सपेरा बनाए या सपेरा बनाए? तो नियम सीधा आपके सामने है, आ की जगह पर तो ए हो जाएगा, आ पर चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु तो रहना ही अपना, वो कहीं नहीं जाएगा, इसलिए शुद्ध शब्द क्या बनेगा? सपेरा शुद्ध होगा, सपेरा नहीं। लिखते हैं बोलचाल में या व्यवहार हमें लिखा हुआ ऐसा ही मिलता है, सपेरा बीन बजा रहा था, लेकिन सपेरा बना किससे? तो सपेरा शब्द शुद्ध शब्द होगा, सांप से बनाएंगे। क्यों बनेगा, इसका एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। आपसे कहें कि सांप शब्द है और इसमें ओला प्रत्यय जोड़ना है, सांप में ओला प्रत्यय जोड़ो, तो बताओ ये ओला भी ओ स्वर से आरंभ है और ओ ला दो अक्षर इसमें आगे हैं, तो यही नियम लागू होगा। तो बताएं शब्द क्या बनाए, एक तो सैपोला बनाए या फिर सैपोला बनाए या दोनों? क्या शब्द बनेगा? तो सीधा सा नियम है, आका तो ए हो जाएगा लेकिन चंद्र बिंदु कहीं नहीं जाएगा, वो अपने पास में रहेगा, तो सैपोला शुद्ध होता है, सपोला नहीं। इसलिए सपेरा में भी आप इस नियम को ध्यान रख सकते हैं, जब सपोला शुद्ध है तो ये भी सपेरा शुद्ध होगा। और देखिए इसे रचनात्मक कार्य शब्द आ रहा है, टीका शब्द एत प्रत्यय, टीका शब्द में एत प्रत्यय जोड़ो और नया शब्द बनाओ, क्या बनेगा? वही है, ऐ स्वर से आरंभ प्रत्यय है और ऐ तय दो अक्षर भी आ गए, तो सबसे पहला स्वर दीर्घ ई आ रहा है, इस दीर्घ ई को हमें ह्रस्व ई बदलना पड़ेगा, ह्रस्व ई करना पड़ेगा, ई कर दिया। फिर का में आ स्वर अंतिम स्वर है, उस आ अंतिम को हटाएंगे और एत जोड़ देंगे, तो ये एत जोड़ दिया तो क्या बना? टिकेत शब्द बना। एक बार सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था, टीका में एत जोड़ेंगे तो संधि रूप क्या बनेगा? टीकेत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संधि के नाम से पूछ लिया, लेकिन वो संधि नहीं है, वो प्रत्यय के प्रभाव से बन रहा है। टीका शब्द एत प्रत्यय से टेकेत ऐसे बनेगा। तो बताइए लठेत शब्द कैसे बनाएंगे? लठेत शब्द की रचना कैसे हुई है? तो नियम आपके सामने है, लाठी मूल शब्द है, एत इसमें प्रत्यय है, लाठी में एत प्रत्यय जोड़ोगे तो ला का तो ले ई हट जाएगा और एत जुड़ जाएगा, लठेत शब्द बन जाएगा। लाठी प्लस एत से लठेत बना। फिर चलिए शब्द है हमारे पास बाबू प्लस उआ, बाबू में उआ जोड़ो, तो क्या बनाए? उआ प्रत्यय भी ऊ से शुरू है, दो अक्षर भी हैं, तो शुरू के आ है, उस आ का ए कर दो। फिर ये वाला ऊ दीर्घ ऊ है, इसको तो हटा दो और प्रत्यय वाला उआ जोड़ दो, तो क्या बनेगा? बबुआ शब्द बन जाएगा। बाबू प्लस उआ से बबुआ बना। ऐसे ही बताओ शब्द आ गया लालू प्लस उआ, ये क्या बनेगा? तो ये ललुआ बन जाएगा। लालू प्लस उआ से इसी नियम का प्रयोग करते हुए ललुआ बना देंगे। बताइए पाठ शब्द है, इसमें ई या प्रत्यय जोड़ना है, क्या बना इसका? तो शुरू या भी ई से स्वर, ई स्वर से आरंभ है, दो अक्षर भी हैं, तो आका कर दो ए, टे का ए तो हटा दो और ई या जोड़ दो, क्या बनेगा?
बटिया, पाट यानी रास्ता, बटिया यानी पगडंडी, ऐसे बन गया। एक और रचना सीखी, पाठ में इया जोड़ते हैं तो बटिया बनता है, तो बेटी में इया जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसमें भी ध्यान रखें, जैसे अपन आ स्वर को ए में बदलते हैं, दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलते हैं, दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ में बदलते थे, वैसे अगर ए या आई आता है तो उनको ई में बदला जाएगा। ओ स्वर आता है तो वहां उसको ह्रस्व ऊ में बदलेंगे। तो ये शुरू में ए स्वर है तो उसका भी ई होगा। फिर ये बेटी का ई ये तो हट जाएगा और ई या प्रत्यय वाला ई जुड़ जाएगा, तो ये बेटिया शब्द बनेगा। बेटी से बिटिया बना, तो बताओ सारी लुटिया ही डुबो दी, ये लुटिया शब्द कैसे बनेगा? लुटिया की रचना देखें तो ये वाला नियम लागू होगा, लोटा प्लस ईया। लोटा में अपन इस प्रकार का प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो शुरू का स्वर ओ है, ओ स्वर ऊ में बदलता है तो ऊ हो जाएगा, और फिर आ हट जाएगा और ईया जुड़ जाएगा तो लुटिया बन जाएगा। लोटा प्लस ईया से लुटिया बन गया। और देखिए ऐसी रचना आपके सामने आ रही है, ठाकुर शब्द आइन प्रत्यय, ठाकुर में आइन प्रत्यय जोड़ो, तो ये भी आ स्वर से आरंभ है, और दो नहीं तीन अक्षर आ गए, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो शुरू में आ है, उस आ का कर देंगे ए, है, फिर कु रे, ये रे का ए हट जाएगा और आइन जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया? ठकुराइन। और भी देखें तो मीठा शब्द आस प्रत्यय, या मीठा शब्द आई प्रत्यय। आस भी आस से आरंभ है, आई भी आस से आरंभ है, दो दो अक्षर भी हैं, तो सबसे पहला स्वर दीर्घ ई है, उसको ह्रस्व ई में बदलो, और फिर ठे आस जोड़ दो तो मिठास, और आई जोड़ दो तो मिठाई, ये बन जाएंगे शब्द। इस तरीके से हम शब्दों की रचना कर सकते हैं। ये परिवर्तन के दो प्रमुख नियम आपके सामने आए हैं, इनके अनुसार हम संधि विच्छेद आदि भी काम कर सकते हैं। अब और अगली चीज, अगली चीज लेते हैं प्रत्यय की पहचान करने के नियम। प्रत्यय की पहचान करने के नियम क्या है? जैसे एक प्रश्न आपके पास में है, प्रश्न आ रहा है, शीतल शब्द में प्रत्यय है, शीतल शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शंस आपके पास में है कि लय है, या तल है, या अल है, या ए है। शीतल शब्द में प्रत्यय कौन सा है? लय है, या तल है, या अल है, या ए है? कैसे उत्तर दें इसका?
ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कोई प्रश्न अपने पास में आता है तो ऐसे प्रत्ययों में सबसे पहले हमें मूल शब्द को अलग कर लेना चाहिए। जैसे इसमें मूल शब्द है शीत, इसको अलग कर देंगे। शीत अलग करने के बाद क्या बचा, ले, तो यहां ले को ही प्रत्यय माना जाएगा। शीत शब्द में ले प्रत्यय जुड़ करके शीतल बना हुआ है। ऐसे मान लो और शब्द आपको दिया गया, शब्द लिखा हुआ है अक्षरश है, इसमें प्रत्यय बताओ। तो इसमें मूल शब्द क्या होगा, अक्षर। बच गया क्या, सह, तो ये सह ही प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे हम प्रत्यय की पहचान के कुछ विशेष नियम होंगे, उनको यहां पढ़ते हैं, किन नियमों से हम उनकी पहचान कर सकते हैं। लिखें पहला नियम। पहला मुख्य नियम है, किसी भी शब्द में प्रत्यय को पहचानते समय, प्रत्यय को पहचानते समय यानी प्रत्यय छांटना आपको, उस समय क्या करना है, पहचानते समय उसके मूल शब्द को, उसके मूल शब्द, जो मूल शब्द होता है उसको व्याकरण में प्रकृति कहा जाता है। मूल शब्द या मूल धातु को हम प्रकृति कहते हैं, और उसके साथ जो शब्दांश अंत में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। उसके मूल शब्द को अलग कर देना चाहिए। मूल शब्द को अलग कर देना चाहिए तथा शेष अंश को, शेष अंश को प्रत्यय मान लेना चाहिए। शेष अंश जो भी बचे उसे प्रत्यय मान लेना चाहिए। कैसे, देखिए इसका तरीका, आपके पास कोई भी शब्द पद दे दिया जाता है, उसमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है कि प्रकृति क्या है यानी मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। जो मूल शब्द है वही प्रकृति कहलाती है। जैसे अभी आया शीतल, इसमें प्रकृति और प्रत्यय बताइए। तो शीतल में प्रकृति क्या है, शीत है, और प्रत्यय क्या है, लय है। शीत में लय जुड़ा शीतल बन गया। तो बताइए पीतल में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो इसमें भी हम ऐसे ही जोड़ देंगे, पीत शब्द लय प्रत्यय, पीत शब्द लय प्रत्यय से पीतल बना है। तो बताएं मंजुल, मंजुल में प्रकृति क्या होगी, मंजू। कई बार समस्या आ जाती है, नाम लिखते समय मंजू नाम लिखें तो ऊ छोटा लिखें या बड़ा, तो देखिए अपने आप है ऊ छोटा ही आ रहा है इसमें, मंजू में ऊ छोटा ह्रस्व ही लिखते हैं, मंजू धन लय। बताइए अक्षरश है, इसमें प्रकृति प्रत्यय बताना है, तो क्या करें, अक्षर अलग कर दो, अक्षर मूल शब्द हो जाएगा, बाद में सह बचा, इसको प्रत्यय मान लो। ऐसे ही कोटिश है, इसका प्रकृति प्रत्यय बताएं तो
कोटि शब्द सह प्रत्यय, कोटि सह बन गया। फिर आ गया देखिए अंततः, इसकी रचना देखें तो अंत शब्द तह प्रत्यय अंततः। ऐसे ही देखिए शब्द है सामान्यतः, इसमें प्रकृति प्रत्यय बताना है। तो पहले हम बता देंगे कि सामान्य शब्द के साथ में तह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और सामान्य कैसे बना उसको भी बताना हो तो समान शब्द में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो सामान्य बन जाएगा। तो इसमें समान प्लस यह प्लस तह, इनको मिलाकर के सामान्य तह बना है। यहां सीधा हम बताएंगे तो सामान्य शब्द तह प्रत्यय। और देखिए शब्द है हमारे पास राजपूताना, राजपूताना कैसे बना, तो राजपूत मूल शब्द हो जाएगा और बच गया क्या, आना। राजपूत प्लस आना से राजपूताना बना। ऐसे देखिए सर्वज्ञ, ये कैसे बनेगा, तो सर्व शब्द ज्ञ प्रत्यय, सर्व शब्द है ज्ञ प्रत्यय है। ऐसे मान लो आ गया तत्वज्ञ, इसमें बताएं तो क्या बताएंगे, तत्व शब्द ज्ञ प्रत्यय, इससे तत्वज्ञ बना है। तत्व प्लस ज्ञ। और बताएं शब्द है जलद, इसकी रचना तो जल शब्द मूल शब्द जल है और दे प्रत्यय। ऐसे कोई भी शब्द आप देख सकते हैं, धनद तो धन शब्द और दे प्रत्यय। और भी गहराई में चले तो पयोद, ये कैसे बना है, इसकी प्रकृति है पय या पयस, मूल शब्द पयस है और दे इसमें प्रत्यय है। तो बताइए पयोधी, जलधि वारिधि ऐसे शब्द बनाते हैं, इसमें भी पय है या पयस मूल शब्द है प्रकृति है, तो धी को प्रत्यय मान लेंगे। और गहराई में चले तो शब्द आ रहा है विवादास्पद, विवादास्पद कैसे बना है, इसमें विवाद मूल शब्द हो जाएगा विउपसर्ग के साथ में, और आस्पद को प्रत्यय मान लेंगे। विवाद धन आस्पद से विवादास्पद बना। तो बताइए घृणास्पद में कैसे परिवर्तन करेंगे, घृणास्पद में प्रकृति क्या है, इसमें प्रकृति घृणा मानेंगे। अब यदि हम घृणा को अलग कर देते तो बचता तो स्पद है, कि घृणा अलग हो गया तो स्पद ही तो बचा, लेकिन यहां स्पद नहीं, इसमें भी प्रत्यय हमें आस्पद ही मानना है। यहां संधि का रूप और लागू हो गया, आ प्लस आ बराबर आ होकर के घृणास्पद बन गया है। और भी देखें तो जयपुर, इसमें प्रकृति प्रत्यय बताओ, तो कैसे बताएंगे, जय शब्द पुर प्रत्यय, जय धन पुर से जयपुर बना है। तो बताइए कंचनपुर,
इसका प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसमें कंचन शब्द और पूर्व प्रत्यय, कंचन पूर्व इस तरीके से बन गया। ये एक पहला तरीका है प्रत्यय को अलग करने का कि मूल शब्द को पहले अलग कर लो, फिर जो बचे उसको प्रत्यय मान लो। ये साधारण तरीका है, पहला तरीका है प्रत्यय की पहचान करने का। अब दूसरे तरीके पर आते हैं। दूसरा नियम क्या हो सकता है प्रत्यय की पहचान करते समय? उसको लिखें। यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में यह लिखा हुआ हो, यह लिखा हुआ हो तथा उससे ठीक पहले तथा उससे ठीक पहले कोई आधा अक्षर हो, कोई आधा वर्ण हो, तो वहां सदैव यह प्रत्यय मानना चाहिए, यह प्रत्यय मान लेना चाहिए। प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय हमें यह मान लेना है। बाकी का जो शब्द क्या निकलेगा वो अभी पिछले जो परिवर्तन के नियम पढ़े उनके अनुसार होगा। कैसे? जैसे आपके पास हम लेते हैं कोई भी शब्द या पद, क्या है मूल उसमें हमें प्रकृति और प्रत्यय बताना है। तो देखिए, एक शब्द आपके पास में आ गया काठिन्य। काठिन्य शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए। देखिए अंत में क्या है, ये से पहले क्या है, आदा ने तत्पुरी होगी जो हमने लिखी। अब इसमें प्रत्यय पूछता है परीक्षा में तो सीधा उत्तर दे दो कि यह प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? यह है। तो फिर अब प्रकृति क्या हो सकती है? तो इसकी प्रकृति है कठिन। कठिन शब्द में यह जोड़ोगे तो क्या बनेगा? काठिन्य बन जाएगा। चलिए, शब्द आ रहा है सौंदर्य। सौंदर्य कैसे बना? इसमें भी अंत में देखिए यह है, यह से पहले आधा रे लिखा हुआ है, आधा अक्षर हो गया तो यह प्रत्यय ही मानेंगे। तो मूल शब्द क्या बच जाएगा? प्रकृति क्या होगी? मूल शब्द की स्थिति देखें तो सुंदर शब्द बचेगा। इस तरीके से सौंदर्य बन जाएगा। बताइए, देखें शब्द है औदार्य। औदार्य शब्द में भी अंत में यह है, यह से पहले आधा रे भी लिखा हुआ है तो इसका प्रत्यय यह ही होगा। प्रत्यय यह हो गया तो प्रकृति में क्या है? उदार मान लेंगे। नियम आप सीख चुके पहले कि ऊ का औ कैसे हुआ, तो ये ऊ में यह प्रत्यय जोड़ रहे हैं, उदार में तो ऊ का औ होगा, अंतिम रे का ए हट जाएगा और वो यह के ऊपर रे चला जाएगा, उदार ये शब्द बनेगा। और भी ऐसे शब्द आप देख सकते हैं। मान लो शब्द आ गया एक के। एक के कैसे बना है? इसमें भी यह से पहले आधा कै लिखा हुआ तो प्रत्यय तो यह मानेंगे। प्रत्यय यह हो गया तो शब्द प्रकृति एक हो जाएगी। एक प्लस यह से एक के बनेगा।
कोई भी शब्द ऐसे आप लेते हुए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से शब्द बना सकते हैं, इसी प्रकार से इनकी रचना होगी। चलिए, शब्द है एक महात्म्य। महात्म्य शब्द बना कैसे है, रचना बताओ इसकी। अंत में यह है, यह से पहले आधा मैं लिखा हुआ है तो प्रत्यय तो यह होगा। प्रत्यय यह हो गया तो मूल शब्द महात्मा हो जाएगा। महात्मा प्लस यह से महात्म्य बना। ये दूसरा नियम इस तरीके से आप पर लागू होगा। फिर तीसरा, तीसरे में या इसी में नोट डालकर लिख लेंगे एक बार। लिखेंगे, यदि ऐसे शब्दों के अंत में, यदि ऐसे शब्दों के अंत में तव्य या टव्य, तव्य भी हो सकता है या टव्य भी हो सकता है, तव्य या टव्य लिखा हुआ हो तो वहां, यह प्रत्यय नहीं मानकर, यह प्रत्यय नहीं मानकर तव्य प्रत्यय मानना चाहिए। यह प्रत्यय नहीं मानकर तव्य प्रत्यय मानना चाहिए। हमने नियम तो लिखा था कि यह से पहले आधा अक्षर हो तो यह प्रत्यय होता है, लेकिन ध्यान साथ में रखना, तव्य या टव्य लिखा हुआ आ जाए तो उसमें भी यह तो अंत में तो यह है, यह से पहले आधा वह भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहां यह प्रत्यय नहीं माना जाएगा। इनमें जो प्रत्यय होगा वो हमें कौन सा मानना है, तव्य मानना है। कैसे, जैसे मान लो आपसे कहा कर्तव्य, कर्तव्य में प्रकृति और प्रत्यय बताओ, तो इसमें हम यह प्रत्यय नहीं बता सकते, तव्य लिखा हुआ आ गया, तव्य आ गया तो यह नहीं बताएंगे। इसमें प्रत्यय होगा वो तव्य ही माना जाएगा। अब फिर प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति क्री धातु होगी। क्री धातु में तव्य जोड़ते हैं तो ये कर्तव्य बन जाता है। संस्कृत के अनुसार तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो कर्तव्य शब्द आता है। हिंदी में केवल तव्य मान लो कि तव्य जुड़ने पर कर्तव्य बना। ऐसे ही ध्यातव्य, इसमें भी तव्य लिखा हुआ है तो यहां यह प्रत्यय नहीं होगा, प्रत्यय हम तव्य मानेंगे। और इसका धातु ध्या या कहीं कहीं धेय भी हो सकता है, मूलतः धेय धातु है उसको ध्या कर दिया, ध्यातव्य शब्द होगा। धेय प्लस तव्य से ध्यातव्य बना। तो बताइए गंतव्य, इसमें भी तव्य लिखा हुआ है, ये कैसे बनेगा, तो प्रत्यय तो हमें तव्य ही मानना है और उससे पहले गम धातु, गम धातु में तव्य जोड़ेंगे तो गंतव्य बन जाएगा। तो बताओ नम धातु में तव्य जोड़े तो क्या बन सकता है, तो ये नन्तव्य शब्द बनेगा। कुछ टव्य वाले उदाहरण देख लें। शब्द आ गया द्रष्टव्य, द्रष्टव्य शब्द लिखते कैसे, पहले तो एक चीज होता है, यहां ऊपर वाला शब्द शुद्ध है या नीचे वाला दृष्टव्य शुद्ध होगा, एक नंबर या दो नंबर शुद्धता के हिसाब से देखें
तो ध्यान दें ऊपर वाला शब्द ही शुद्ध होता है, ये गलत है। दृष्टव्य नहीं होता, द्रष्टव्य शब्द शुद्ध होता है। अब इसमें प्रत्यय पूछेंगे, बताओ प्रत्यय कौन सा है, तो टव्य की आवाज आ जाए वो भी तव्य प्रत्यय ही मानना है। प्रत्यय कौन सा है, तव्य है। और अब इसमें प्रकृति क्या होगी, तो वो धातु है दृश्य। दृश्य धातु में तव्य प्रत्यय जोड़ते हैं तब शब्द द्रष्टव्य निकल करके आ जाता है। इसका रचना काफी गहराई से जाती है, उसके अनुसार हम देखेंगे। मूल शब्द आप इतना रखेंगे, दृश्य में धातु में तव्य जोड़ेंगे तो द्रष्टव्य बनेगा। तो बताएं प्रष्टव्य, प्रष्टव्य कैसे बना होगा, तो वही टव्य आ गया तो भी हमें प्रत्यय तव्य ही मानना है। और धातु प्रकृति इसकी होगी प्रच्छ। प्रथ धातु में तव्य जोड़ते हैं तो प्रष्टव्य शब्द बनता है। ऐसा कोई भी ले सकते हैं, यष्टव्य। इसमें यज धातु है और यज धातु में तव्य प्रत्यय जोड़ते हैं तब यष्टव्य शब्द आता है। ये कुछ नियम आपके सामने हैं, कुछ और बच गए, उनको कल की क्लास में आगे अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, 2-3 नियम और हैं, कल उनको पूरा करेंगे।